Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve next problem of TOEFL interview 150. So next problem है हमारा intervals का first problem summary ranges. तो देखते हैं कि problem statement में हमें दे क्या रखा है. So यहाँ पे आपको एक sorted unique integer array nums name से दे रखा है, okay? और आपको क्या करना है, find करना है the smallest sorted list of ranges that cover all the numbers in the array exactly, that is each element of nums is covered by exactly one of the ranges and there is no integer x such that x is in one of the ranges but not in nums. तो हम क्या करते हैं ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है. ओके, सो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है. एरे आपका क्या है, सॉर्टेड है और यूनिक है. यूनिक बोले तो इसमें कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट एरे को, ये सॉर्टेड है. आपको क्या करना है ना, लिस्ट ऑफ रेंजेस बनाने हैं. लिस्ट ऑफ रेंजेस बनाने हैं. तो रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, बोला गया है कि अगर कोई रेंज ए से बी तक का है, डैट मीन्स ए से लेकर बी तक में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, सारे उसमें प्रेजेंट होने चाहिए एंड ए बी भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद वन आता है, ओके. वन के बाद टू आता है, ओके. टू के बाद थ्री आता है, जो कि नहीं है. यानी अपना एक रेंज बन सकता है यहाँ से लेकर, जीरो से लेकर टू तक, क्योंकि ज़ीरो से लेकर टू तक का अपना क्या है, एक रेंज यहाँ पे अवेलेबल है. ये सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, टू के बाद थ्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो एक रेंज यहाँ पे बन गया. उसके बाद फोर आता है, ओके. फोर के बाद फाइव आता है, फाइव के बाद सिक्स आता है, लेकिन सिक्स नहीं है. तो अपना एक रेंज बन गया है फोर से लेकर फाइव तक का. और यहाँ पे रह गया सेवन, ये अकेला रह गया. तो इसके लिए क्या होगा, यही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यही इसकी एंडिंग पॉइंट होगी, ठीक है. तो अपने को जो एरे रिटर्न करना है ना, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, उसमें हम करेंगे क्या, जो रेंजेस हमारे बने हैं ना जीरो से लेकर टू तक, तो ऐसे करेंगे, ज़ीरो देंगे, एक एरो डालेंगे, फिर यहाँ पे टू डालेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट. फिर आपके पास फोर फाइव है, फोर टू फाइव, तो आप क्या करोगे, फोर, ये एरो, फाइव, ये फाइव, एरो के बाद फाइव देना है, ठीक है. अब ये सेवन सेवन है, सेवन सिर्फ सेवन आपको लिखने हैं. सेवन, जब कोई किसी रेंज का ना स्टार्टिंग पॉइंट वही हो और एंडिंग पॉइंट वही हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे सिंगल विदाउट एरे. तो देखो इसका जो है आपका आउटपुट एरे यही है ना, तो इस तरह से हम करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं. यहाँ पे देखो, जीरो के बाद क्या है, टू है. जीरो के बाद वन होना चाहिए, लेकिन ये आपका कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है जीरो के बाद, तो सिर्फ जीरो अकेला बनेगा. जीरो ज़ीरो, स्टार्टिंग भी वही, एंडिंग भी वही. इसके बाद क्या है, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव होना चाहिए, नहीं है. यानी टू से लेकर फोर तक का लगातार नंबर अपने पास प्रेजेंट है. उसके बाद सिक्स है, सिक्स के बाद सेवन नहीं है, ओके. स्टार्टिंग भी सिक्स होगा, एंडिंग भी सिक्स होगा. यहाँ पे क्या है, एट नाइन, एट टू नाइन आपका लगातार नंबर है. तो ये हो गया. अब यहाँ पे ज़ीरो टू ज़ीरो आपका स्टार्टिंग भी वही है, एंडिंग भी यही है. तो जो आप एरो बनाओगे ना आंसर एरे में, तो ये सिर्फ सिंगल होगा, ये एरो नहीं पड़ेगा. टू टू फोर, तो टू यहाँ पे डालोगे, एरो डालोगे, फोर डालोगे, यहाँ पे ये स्ट्रिंग बना दिए. फिर सिक्स, सिक्स स्टार्टिंग भी वही, एंडिंग भी यही, तो सिंगल होगा, ओके, सिंगल होगा. और एट टू नाइन, एट टू नाइन, ये बन गया, यही है ना. देखो, ज़ीरो टू फोर, सिक्स, एट टू नाइन, ये हो गया. तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें बस हमें क्या करना है, रेंज बनाना है, ये स्ट्रिंग बनाने हैं, है ना. तो स्ट्रिंग में आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है क्या. तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो अपने को ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अगर क्या हो, हमारा सेम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एरो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट मिलता है, तो वो हमारा क्या होगा, एक रेंज होगा जिसमें हम एरो यूज़ करेंगे. तो यहाँ से अब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है. और आई यहाँ से स्टार्ट करो आप, जीरो के बाद वन आना चाहिए, आई वन पे जाएगा. जीरो वन के बाद टू आना चाहिए, तो आई आपका टू पे जाएगा. टू के बाद थ्री आना चाहिए, यानी आपका क्या हो गया, एक रेंज आपका मिल गया है, क्योंकि टू के बाद थ्री है नहीं,
यानी आप जहाँ से स्टार्ट किए थे जहाँ तक भी पहुँचे हो वहाँ तक एक रेंज बना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये एंडिंग पॉइंट में जो भी वैल्यू है उसका एक स्ट्रिंग बना लो, 0 एरे स्ट्रिंग बना लिया, और आपने अपने लिस्ट में क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया इंसर्ट बना के। फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और आई यहाँ से हुआ, आई के बाद 5 है, ओके आगे बढ़ेगा। 5 के बाद 6 होना चाहिए, नहीं है। 5 के बाद 6 नहीं है, तो यही आपका स्टार्टिंग होगा, मतलब यहाँ स्टार्टिंग होगा, ये एंडिंग होगा। तो इससे एक क्या होगा, आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे अपने एरे में। क्या इंसर्ट करोगे, 4 से स्टार्ट कर रहे हो और 5 पे एंड हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से इंसर्ट करोगे। फिर आपका क्या होगा, स्टार्टिंग यही होगा, एंडिंग यही होगा। इसके आई प्लस तो है नहीं, इंडेक्स आगे है नहीं, यानी स्टार्टिंग भी यही है आपका, एंडिंग भी यही है। ये लास्ट इंडेक्स है ना, आई प्लस आपका अगला इंडेक्स है नहीं, तो यही आपका स्टार्टिंग यही एंडिंग हो गया। तो इस केस में क्या होगा हमारा, ये 7 इंसर्ट हो जाएगा इस एरे में, 4 5 और फिर हमारा 7 सिंगल विदाउट एरे, ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें देख लो क्या है आपका, 0 2 3 4 6 8 9, यही है ना। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, ये एंडिंग पॉइंट है। तो अब आगे का जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यही एंडिंग पॉइंट है। तो हम अपने जो आंसर एरे में करेंगे सिंगल 0 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आई यहाँ पे होगा, स्टार्टिंग यहाँ ले लो। उसके बाद 2 + 1 3 प्रेजेंट है, आगे बढ़ो। 3 + 1 प्रेजेंट है, 4 आगे बढ़ते हैं हम। फिर 4 + 1 5 नहीं प्रेजेंट है, तो ये अपना क्या होगा, एक रेंज बन चुका है। एक रेंज बन चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर एरो के साथ बना के इंसर्ट कर देंगे, कर दिया। उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, एंडिंग पॉइंट यही होगा हमारा। और हमारा 7 नहीं है आगे, यानी 6 + 1 7 प्रेजेंट नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर है नहीं, यानी यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यही एंडिंग पॉइंट है। तो सिर्फ 6 को क्या करोगे आप, इंसर्ट यहाँ पे कर दोगे। फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंडिंग पॉइंट ये होगा। स्टार्टिंग देखा 8 + 1 9 9 प्रेजेंट है, ओके 9 के बाद नंबर है नहीं, तो एक रेंज हमारा बना 8 to 9, 8 to 9 हम बना देंगे, ये रिटर्न फाइनली कर देंगे, ओके। तो ये सिंपल सा था। तो मैं आपको कोड भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखो हमने क्या किया, एन फाइंड कर लिया, नम्स का साइज, और हमने वेक्टर एरे ले लिया है आंसर नेम से, जिसका क्या होगा, आप इंसर्ट क्या करोगे, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमने ले रखा है। उसके बाद हमने क्या किया, एक लूप ले लिया है। लूप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और आई आपका लेस देन n तक जाएगा, और हम आई को इंक्रीमेंट भी करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया नम्स आई, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन रखेंगे कि i + 1 आपका लेस देन n होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना साइज रहेगा वहीं तक जाएगा ना इंडेक्स, मतलब उसके लेस देन साइज से -1 तक होना चाहिए, इसलिए i + 1 लेस देन n तक होना चाहिए आपका, ठीक है। और नम्स प्लस i + 1 ये आपका i + 1 पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये है तब आप i को प्लस प्लस करोगे, है ना। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर देख रहे हैं कि अभी जहाँ पर हैं उसके +1 करने पे क्या वो अगले इंडेक्स में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे i++ करेंगे, ओके। यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और नम्स आई पॉइंट हमारा सेम तो नहीं है। सेम नहीं है तो हम करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, इंसर्ट स्टार्टिंग को लेंगे, इसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप है। आप 2 स्ट्रिंग करोगे तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। फिर आपको प्लस करना है ये एरो, फिर आपको एक एंड पॉइंट देना है, एंड पॉइंट नम्स आई है ना, ये हो गया। अदरवाइज अगर ये सेम है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को इंसर्ट करेंगे, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे इंसर्ट, और फाइनली आंसर एरे को हम क्या करें, यहाँ पे डन कर देंगे। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, हमने सिंपली एक 1 लूप यूज़ किया है ना। ये आपका देखो यहाँ पे दूसरा, आप वाइल लूप की वजह से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे भी आप आई को इंक्रीमेंट ही करोगे, तो थ्रू आउट द एरे आप 1 टाइम ही सबको विजिट करने वाले हो, ओके। तो ये आपका ON होगा, स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी आपकी O1 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस ले रखा है ना, ये हमने आउटपुट एरे रिटर्न करने के लिए लिया है, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ON, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी आपकी O1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।